आप देख रहे हैं डिजिटल एग्जाम भारत। मैं विकास कुमार आप सभी से कहना चाहूँगा, आज की टॉपिक जैन धर्म लेकर आया हूँ मैं। और जैन धर्म एग्जाम की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों। मैं कहूँगा आप सभी से ये वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए हम जैन धर्म की टॉपिक पे आता हूँ। जैन धर्म की मैं बात करूँ, जैन धर्म 6ठी शताब्दी में के मध्य में बहुत सारे धर्म का उदय हुआ था। 6ठी शताब्दी के मध्य में बहुत सारे धर्म का उदय हुआ था, जिसमें मात्र 2 धर्म ही उभरा था, एक जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म। कौन कौन सा धर्म? एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। जैन धर्म की मैं बात करूं तो इसमें 24 तीर्थंकर था। 24 तीर्थंकर था। तीर्थंकर का मतलब होता है, यानी कि जैन धर्म में तीर्थंकर का मतलब होता था उच्च पद, यानी कि श्रेष्ठ पद। तीर्थंकर जैन धर्म में तीर्थंकर का मतलब होता है श्रेष्ठ पद, जिसमें 24 तीर्थंकर था। पहला तीर्थंकर की मैं बात करूं तो पहला तीर्थंकर था ऋषभदेव। पहला तीर्थंकर की मैं बात करूं तो पहला तीर्थंकर कौन था? ऋषभदेव था। उसके बाद मैं बात करता हूं आपके बाद 24 तीर्थंकर में मात्र 4 ही 5 तीर्थंकर ऐसा है जिसको एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है दोस्तों, जिसमें पहला तीर्थंकर ऋषभदेव, उसके बाद एक तीर्थंकर 22वां तीर्थंकर होता है जो अरिष्टनेमी होता है। उसके बाद 24वां तीर्थंकर की मैं बात करूँ तो महावीर स्वामी है, जिसे बार बार क्वेश्चन एग्जाम में लिया जाता है। आइए आपके साथ में हर एक चीज़ पर डिटेल करता हूँ। महावीर स्वामी की बात करता हूँ, उसके बाद पार्श्वनाथ की, उससे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ होता है। जिसमें मैं बात करूँ जैन धर्म में पहला तीर्थंकर ऋषभदेव, उसके बाद अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थंकर होता है, उसके बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो होता है इसको संवेद पर्वत पर, झारखंड के संवेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जिसे केबिल कहते हैं। ज्ञान के जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को केबिल कहा जाता है। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो था, इसको ज्ञान की प्राप्ति झारखंड के संवेद पर्वत हुआ था, जिस पर्वत का नाम अभी इसे पार्श्वनाथ की चोटी रखा गया है। अभी की मैं बात करूँ, वर्तमान में पार्श्वनाथ की चोटी संवेद पर्वत का नाम रखा गया है, जो कि झारखंड में है। उसके बाद में बात करूँ तो पार्श्वनाथ जो है ये 4 चीज चतुरायन धर्म दिया था। 4 चीज बोला था। कौन कौन सा चीज बोला था आइए आपको दिखाते हैं। ये बोला, पार्श्वनाथ बोला था झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। उसके बाद चोरी नहीं करना है। उसके बाद धन संग्रह नहीं करना। धन क्या करना है? धन की संग्रह नहीं करना। उसके बाद हिंसा नहीं करना है। ये 4 चीज पार्श्वनाथ ने कहा था। उसके बाद में महावीर स्वामी आता हूँ, जो कि जैन धर्म की बहुत इंपॉर्टेंट चीज तीर्थंकर महावीर स्वामी है। उसकी मैं बात करूँ तो ये भी एक चीज बोला था, ये उपदेश दिया ब्रह्मचर्य का बोला था पालन करने के लिए। ब्रह्मचर्य शब्द की बात करूं तो ये महावीर स्वामी ने दिया था। और उसके बाद महावीर स्वामी इसीलिए इसे पंचायन धर्म कहा था। ये महावीर स्वामी की मैं बात करूं तो इसको पंचायन दिया था, क्या कि 4 पहले ही था, उपदेश पार्श्वनाथ ने दिया था, चौथा 5वां दिया था महावीर स्वामी, इसीलिए इसे पंचायन कहा जाता है। महावीर स्वामी की मैं अब पारिवारिक जीवन में बात करूँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी के मैं पारिवारिक जीवन पर बात करूंगा। महावीर स्वामी का पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, उसकी पत्नी का क्या नाम था। जब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाता हूं। अब मैं महावीर के पारिवारिक जीवन की बात करता हूं। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्या कि देखिए महावीर की पारिवारिक जीवन की मैं बात करूं तो महावीर की पारिवारिक जीवन में महावीर के पिता के नाम में बताऊं तो पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उसके बाद उसकी माता के नाम में बताऊं तो माता का नाम त्रिशला था। क्या था? माता का नाम त्रिशला था। उसके बाद महावीर स्वामी की पत्नी की नाम बताऊं, महावीर स्वामी की पत्नी की नाम तो यशोदा होता है। यशोदा होता है, जिससे महावीर स्वामी की शादी होता है। उसके बाद महावीर स्वामी को एक पुत्री होता है, जिसका नाम अनुजा प्रियदर्शी रखता है महावीर। उसके बाद महावीर का बहुत सारे उपनाम भी है। महावीर स्वामी का बहुत सारे उपनाम भी है, जिसे मैं बताता हूँ आपको। देखिए महावीर स्वामी की बहुत सारे उपनाम, जिसमें सबसे पहला उपनाम जीन, आहत, निगरांत, केवलिन, ये सभी नाम महावीर के उपनाम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में बता दूं तो महावीर के एक बड़े भाई था, जिसका नाम था नंदीवर्धन। जिसका क्या नाम था? नंदीवर्धन। महावीर के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। और ये महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के गिरी को त्याग देता है।
गिरी को त्याग देता है और ये गिरी त्यागने के बाद 12 वर्ष तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की उम्र में इसे ज्ञान की प्राप्ति होता है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद मैं बता दूं आपको, महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान प्राप्ति होता है 42 वर्ष की उम्र में। और कहाँ होता है? साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऋजुपलिका नदी के किनारे। साल वृक्ष के नीचे ऋजुपलिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होता है। उसके बाद में बताऊं तो महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को केवलिन के नाम से जाने लगा, केवलिन के नाम से जानने लगा लोगों। उसके बाद में बताता हूँ महावीर स्वामी ये उपदेश जो देता था तो ये अगमगही भाषा में देता था, जो प्राकृतिक भाषा था उस टाइम की। महावीर स्वामी की अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा अगमगही भाषा में दिया करता था। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा मेरे भाई, क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी की मैं बात करूं तो इसकी प्रथम अनुयायी इसकी दामाद जामिल था। ज्ञान प्राप्ति के बाद उसके प्रथम अनुयायी अपने दामाद जामिल को बनाया था। उसके बाद अनुयायी को, महावीर स्वामी के अनुयायी जो भी था उसे निग्रंथ के नाम से जाना जाता, निग्रौत के नाम से जाना जाता था। जैन धर्म में महावीर स्वामी ईश्वर को नहीं मानता था, जैन धर्म में महावीर स्वामी ईश्वर को नहीं मानता था। उसके बाद मैं बता दूं महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मकांड पर विश्वास ज्यादा करता था। महावीर स्वामी की मैं बात करूं, ये पुनर्जन्म और क्रमवाद पर विश्वास ज्यादा करता था। और महावीर स्वामी 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी में, राजगीर में इसकी मृत्यु हो जाती है। राजगीर में पावापुरी पड़ता है जहाँ महावीर स्वामी का मृत्यु हो जाती है। ये सेशन अगर आपको लगा होगा, बहुत समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगा होगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा मेरा भाई। मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। और आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है। अगले टॉपिक पे मैं बार बार आपके लिए वीडियो बनाना चाहता हूं। ठीक, यहीं पर अपना वीडियो ख़त्म करता हूं। जय हिंद।